आपका जिस दिन जन्म हुआ या फिर आपका मूल्यांक या भाग्यांक डबल डिजिट के बाद सिंगल डिजिट में आता है, जब वो डबल डिजिट में आता है तो आपकी लाइफ में कुछ इफेक्ट पड़ते हैं जिसको आपको पता नहीं होता। उन्हीं इफेक्ट को लेकर आपकी जर्नी तय होती है, उन्हीं चीजों को लेकर आपकी जर्नी तय होती है। कईयों के लिए अच्छा होता है, कईयों के लिए बुरा होता है, तो ये सारी चीजें तय होती है। अब अगर किसी का भाग्यांक 10 आता है या मूल्यांक 10 आता है तो ऐसे लोग एक तरफ तो सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा एक 0 भी आ गई बीच में, एक 0 भी आ गई उसमें। इसका मतलब हुआ ऐसे लोग तरक्की भी बहुत करते हैं, ऐसे लोगों को तरक्की भी बहुत मिलती है, लेकिन उनका मूड का पता नहीं है करने को। या तो वो बहुत ही ऊंचाई पर चले जाएंगे या वह बहुत ही गलत सोसाइटी में चले जाएंगे, या तो फिर वो बहुत गलत सोसाइटी में चले जाएंगे। ऐसे लोग या तो बहुत तरक्की करते हैं या तो फिर अपना डाउनफॉल कराते हैं। ये फेमस होते हैं, 10 नंबर वाले फेमस हो जाते हैं या तो अच्छी चीजों के लिए या बुरी चीजों के लिए, दोनों में से एक चीज के लिए हो जाते हैं। और क्या होता है, जब भी अपने एम में पहुंच रहे होते हैं तो बीच में इनको कंफ्यूजन आ जाती है। अगर बाय चांस कहीं ये गलत सोसाइटी में पड़ गए तब इनका डाउनफॉल होने से कोई नहीं रोक सकता, डाउनफॉल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर हुआ इतना? अब 11 नंबर पर आओ, बताओ किसी का है 11 नंबर? हो सकता है जी। 10 का मतलब एक, लेकिन एक के साथ 0 भी आ गया तो ये 10 वालों के लिए सिर्फ कॉम्बिनेशन होगा जिनकी डेट ऑफ बर्थ 10 है या फिर जिनका भाग्यांक 10/1 आता है। अब 11 नंबर का नंबर है, सीरियल वाइज लूंगी, वेट करो सब लोग अपना। अब 11 नंबर वाले देखो, अब जिनका भी 11 है, 11/2 आता है, ऐसे लोग ज्यादातर लोगों से धोखा खाते हैं। ऐसे लोगों को कोई ना कोई आके धोखा दे चला जाता है, क्योंकि डबल 1 आ गया सूर्य का, एक तरह से सूर्य की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आ गई, दूसरा इमोशन से भरा हुआ नंबर आ गया 11/2, चंद्रमा से भरा हुआ नंबर भी आ गया ये इमोशन से। तो ऐसे लोगों को बहुत से लोग आसानी से बेवकूफ बना देते हैं, जिसकी वजह से ये हर्ट, दुख इनको बहुत लगता है, बहुत ज्यादा दुख लगता है। लोग इनको विश्वासघात बहुत करते हैं, लोग इनकी भावनाओं से बहुत खेलते हैं, इमोशन से। इमोशनली ये बहुत ज्यादा टॉर्चर हो जाते हैं, इमोशनली ये बहुत ज्यादा टॉर्चर हो जाते हैं। लोग अपने फायदे के लिए ये भी भूल जाते हैं कि ये लोग इंसान हैं। अब पोस्ट कोई भी हो, चाहे वो मिडिल क्लास है, गरीब है या हाई क्लास है, या एक अच्छी पोजीशन पर बैठा होगा, लेकिन लोगों का नेचर हो जाता है कि अपने फायदे के लिए इनको बलि का बकरा बना ही लिया जाए, ये इनका जैसे मर्जी हो, तो जो हाल मर्जी होता है। पिछले जन्मों का ये कर्म है, इनको ये भोगना ही पड़ेगा, पिछले जन्मों का कर्म है, इनको भोगना ही पड़ेगा। और इनके लिए स्पेशल होता है कि अब ये लोगों की बातों में ज्यादा ना आए और ध्यान रखे कि लोग इनका फायदा ना उठा पाए। अब यही है 11 नंबर वालों के लिए कि इन्होंने किस चीज का प्रिकॉशन लेना, और इनको समझाना भी मुश्किल है, इनको समझाना भी मुश्किल है, ये बातों में आएंगे ही आएंगे, ये बात भी नहीं कटती। है किसी का 11 नंबर? तो आधे से जाने तो ऐसे ही भाग गए। ज्यादा नहीं करवाऊंगी, 14 तक करवाऊंगी आज, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर चलेंगे। आगे बढ़ू? अब आ जाइए 12 नंबर। एक तरफ सन है, दूसरी तरफ मून है, एक तरफ सन है, एक तरफ मून है। अब पहले तो ये खुश बहुत होते हैं, फिर चंद्रमा की वजह से थोड़ा बहुत दुखी हो जाते हैं। पहले ये खुश होते हैं, फिर बाद में ये दुखी हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि जो लोग आपकी तारीफ करके आपसे काम निकलवाने की कोशिश करते हैं ना, तो उनसे बच के रहो। 11 नंबर वालों में ये नहीं होता,
वो तो डायरेक्ट अपना काम निकलवा लेते हैं। लेकिन 12 नंबर वालों में क्या होता है कि लोग आते हैं इनके पास, चापलूसी करते हैं, तुम कितने अच्छे लग रहे, जैसे अभी विनायक जी हैं, ये इमोशन से भरे हुए हैं। अब लोग सामने वाले आएंगे, इनके इमोशंस का फायदा उठाएंगे, प्यार भरी बातें करेंगे, ये उनकी बातों में आ जाएंगे। कल ये किसी सरकारी पोस्ट में लग गई या डॉक्टर बन गए तो फ्री में इलाज करवा कर निकल जाएंगे। समझे विनायक जी, ऐसा होता है 12 नंबर वालों के साथ। लोग इनको ठगते हैं ज्यादा, और ये दूसरों की खुशी में लगे रहते हैं, दूसरों की खुशी में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से ये अपना ही नुकसान करवा लेते हैं। 12 नंबर वालों को भी ये प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़े। हाँ, अभी 12 नंबर है, 13 नंबर पर जाना मैंने। 13 नंबर आ गया, एक तरफ सन का एक तरफ जुपिटर का नंबर। अब ये नंबर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? ये एक तरफ तो सूर्य भी दानवीर आ गया, गुरु भी दानवीर आ गए। अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में ना, दूसरों के ही अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में अपना काम खराब कर देते हैं कि हाँ मेरी तारीफ हो। 13 नंबर जिनका भी होता है ज्यादा अच्छा नहीं कहते। क्यों? एक तो इनको खुशी रहती है। अब यहाँ पर कार्मिक नंबर नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से और भाग्यांक से है। इनकी आदत हो जाती है कि लोगों की तारीफ मिले इनको, इस चक्कर में ये कुछ ज्यादा ही दानवीर बन जाते हैं। लोगों को तो हाँ कि हाँ मेरे पास बहुत है, एक मिनट, मेरे पास बहुत है, मैं लोगों को दिखाऊं, मैं उनकी हिफाजत करूं। इवन 13 नंबर वालों की आदत होती है कि उनके पास जो लोग हैं, नेचर है ना चांदनी जी, नेचर है, ये लोगों का नेचर होगा, नेचर ऐसा होगा कि अपने की बचाने के चक्कर में, कि अपनी तारीफ दिखाने के चक्कर में दूसरों को अपना नहीं भूल जाते, और अपने चक्कर में अपनी फैमिली को भी बीच में ही फंसा लेते हैं। एक चीज और, इनका माइंड, एक तो इनकी लाइफ चेंज होती रहेगी, दूसरा काफी हद तक इनका प्लेस भी चेंज होता रहेगा। अगर प्लेस चेंज नहीं हो रहा तो ये टिक कर नहीं बैठेंगे, कहीं पर चलते फिरते रहते रहेंगे। इनकी लाइफ में कंटिन्यू चेंज होता रहता है। और अगर ये नहीं, अगर बैलेंस करते और अपनी इस चीज पर कंट्रोल नहीं करते तो इनको बहुत सी अनसक्सेसफुल की चीजों को देखना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो असफलता इनको दिलाएगी, बहुत फंसेंगे। तो 13 नंबर वालों को ध्यान, यहाँ भी इनको यही कहा जाता है कि ध्यान रखो भाई, इतने भी शो ऑफ जरूरी नहीं है कि अपनी जिंदगी का कबाड़ा ही कर दो और अपने साथ फैमिली को भी संकट में फंसा लो। अब 14 नंबर है, एक तरफ सूर्य का नंबर, एक तरफ राहु का नंबर। वैसे ये बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है, एक तरफ ये बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है, और चेंज का भी नंबर है, चेंज होने का भी नंबर नंबर है ये। इनको घूमना फिरना बहुत चाहिए, घूमना फिरना बहुत चाहिए। अगर ये घूमते फिरते नहीं है तब दिक्कत है। और दूसरा, सोशल सर्विस करनी चाहिए, जैसे किसी एनजीओ में चले गए, एक वॉलंटियर सेवा करता होता है, वो सेवा करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो वैसे भी कभी गाय को खिला दिया, कभी कुत्ते को खिला दिया, कभी सिर पर उनके हाथ फेर दिया। ये आप ही का बोल रही हूँ विनायक जी। 14 नंबर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है, जिनका भी भाग्यांक 14 है, ये उनके लिए, इनको घूमना फिरना बहुत जरूरी है। इनके दिमाग में बहुत सी कहानियां पनपती हैं, बहुत इमेजिनेशन है, आगे चल के राइटर भी बन सकते हैं और एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। घूमना फिरना बहुत जरूरी है, घूमना फिरना बहुत जरूरी है। अगर घूमते फिरते नहीं है तब दिक्कत है। सोशल लाइफ में इनका होना बहुत जरूरी है। अगर ये वॉलेंटियर नहीं बन सकते तो नॉर्मल जानवरों की सेवा भी करो, नॉर्मल जानवरों की सेवा भी करो, तो ये इनके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये फोकस करे तो जो चाहिए इनको जिंदगी में मिल जाता है। बस अपने आप पर भरोसा करने की जरूरत है। ज्यादा लोगों से सलाह मत लो, वरना वो आपका बेड़ा तार देंगे। मतलब वो आपको गलत सलाह देकर आपकी जिंदगी को अपने आपके एम से भटका देंगे, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ जिंदगी में जो आपको मिलना चाहिए था उसका नुकसान करवा लोगे आप लोग। क्लियर हुआ ये? आज 10, 11, 12, 13, 14 ये करवा दिए मैंने, काफी है आज।